हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम आपको प्रश्नावली 1B वास्तविक संख्या का सवाल बताने जा रहे हैं। इसको आप लोग देखिए। जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सवाल हैं, जैसे कर्णिम 2 एक परिमेय संख्या है या कर्णिम 2 अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, कर्णिम 5 अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। इस तरह के सवाल हमेशा यूपी बोर्ड में 3 से 3 नंबर के पूछे जाते हैं और बहुत ही मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए। जैसे पहला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि कर्णिम 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो किसी भी चीज को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना, तो इसका हम एक विरोधाभास मान लेते हैं कि कर्णिम 2 जो अपरिमेय संख्या, तो इसको हम मान लेंगे कर्णिम 2 एक परिमेय संख्या है। जैसे एक उदाहरण हम ले लें कि कर्णिम 2 अपरिमेय संख्या है, तो इसको अगर हम जैसे दिया मान लें कि कर्णिम 2 संतोष पागल है, तो अगर इसको संतोष पागल है, इसको जो है सिद्ध करना है, तो इसको हमें मानना होगा कि कर्णिम 2 संतोष पागल नहीं। तो कर्णिम 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको हम इसका विरोध क्या मानेंगे कि कर्णिम 2 एक परिमेय संख्या है। इसको क्या मान लिया, कर्णिम 2 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं बता। परिमेय संख्या वो होती है जो a बटा b के रूप में लिखी जाती है, जहां a और b सअभाज्य संख्या है, जिसे को प्राइम नंबर कहा जाता है, जहां b इक्वल टू नॉट 0। अर्थात यहां मान लेंगे कर्णिम 2 बराबर मान लेंगे a बटे, जहां a बटा b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। a तथा b सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, और जहां b इक्वल टू नॉट 0। यानी सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं बेटा, जो संख्याएं एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, उसे कहते हैं सहअभाज्य संख्या। यानी जो संख्या जैसे 2/3 है, यह 2/3 केवल एक से ही विभाजित होगा, 2 भी एक से विभाजित होगा, 3 भी एक से विभाजित होगा। अर्थात आप कह सकते हैं 2/3 सहअभाज्य संख्या। यानी सहअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती। लेकिन जो संख्या एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित होते, उसे सहअभाज्य संख्या हम नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए 4/6 है, यह सहअभाज्य संख्या नहीं मानी जाएगी, क्योंकि यह एक से तो विभाजित होगा ही। एक से विभाजित होने के साथ साथ यह संख्या 2 से भी विभाजित, जैसे 2 से 4 भी कट जाएगी, 2 से 6 भी कट जाए। अर्थात आप कह सकते हैं कि 4/6 जो है सहअभाज्य संख्या नहीं है, सहअभाज्य संख्या नहीं है। तो चलिए, तो इसको हम सहअभाज्य संख्या समझ गए। अब यहां हमने क्या माना, कर्णिम 2 बराबर a बटे b। अब क्या करेंगे बेटा, इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे बेटा, तो कर्णिम 2 का भी वर्ग हो जाएगा और यहाँ a बटे b का भी वर्ग हो जाएगा। जब भी कर्णी हटती है तो बेटा तो वर्ग हट जाता है। क्यों हट जाता है, देखिए कर्णी में 2 के पावर है, तो जब भी कर्णी हटती है तो उसकी घात लग जाता है 1/2। ये 2 तो आपका है, 2 से 2 कट गया, तो क्या बचा 2 का पावर 1 अर्थात आप कह सकते हैं कर्णिम 2 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 2, और इसका वर्ग करेंगे तो a² के बटा b²। अब जिसके बटे कुछ न हो बेटा, तो सबका मालिक ही कि अर्थात इसके बटे 1 मानकर 13 गुणा करते, a² का a² बराबर 2 का गुणा जब b² में करेंगे तो क्या होगा 2b²। अब b² बराबर अगर निकालना चाहे तो b² बराबर क्या होगा a² के बटे 2। इसको हमने समीकरण क्या मान लिया, 1 मान लिया। तो आप यहां थोड़ा सा लिखेंगे कि अगर a² 2 से विभाजित है, a से 2 भी क्या होगा विभाजित होगा। तो आप लिखेंगे a² 2 से
विभाजित है तो ए भी 2 से विभाजित होगा। ऐसा इसलिए बेटा कि अगर ए स्क्वायर 2 से विभाजित है तो ए भी 2 से विभाजित होगा। जैसे अगर ए बराबर हमने मान लिया 2, तो यहां पर ए स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर बटे 2। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 में 2 का भाग दिया तो 2 आया कि नहीं आया। तो अगर स्क्वायर हम काट देते हैं 2 से भी 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और इसीलिए यहां हम लिख दिया कि ए स्क्वायर 2 से विभाजित है, ए भी 2 से विभाजित होगा। अर्थात यहां हम क्या मान लेंगे, ए बराबर 2 मान लेंगे। तो इसके साथ कोई एक पूर्णांक हमने क्या मान लिया, सी। अब ए बराबर 2c, ए बराबर 2c समीकरण 1 में रख ले। ए बराबर 2c समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है बेटा, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर के बटे 2। तो बी स्क्वायर वैसे है, ए की वैल्यू हमने क्या यहाँ मान रखा है, ए बराबर 2c माना। तो जहां ए है वहां हमने क्या लिख दिया, 2c। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया बेटा, और नीचे क्या 2। तो बी स्क्वायर बराबर 2c में 2c का स्क्वायर कहेंगे या 2c की स्क्वायर कहेंगे, 2 नहीं है 4c स्क्वायर के बटे 4। अब यहाँ क्या करेंगे, इसके बटे 1 करके तेरिया गुणा, 4 नहीं यहाँ 2 ही होगा बेटा, 2 नहीं है 4c स्क्वायर, इसका तो स्क्वायर है नहीं, तो 2 नहीं है 4c स्क्वायर बटे 2 है। अब तेरिया गुणा करेंगे तो 4c स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर के। तो c स्क्वायर बराबर क्या होगा बेटा, 2b स्क्वायर के बटे 4। इसको काटना भी चाहे तो काट सकते हैं, 2 दूनी 4, यानी c स्क्वायर बराबर क्या निकला, b स्क्वायर के बटे 2। तो आप कहेंगे b स्क्वायर 2 से विभाजित है तो 2 भी बी को विभाजित करेंगे, यानी बी स्क्वायर 2 से विभाजित है तो अगर स्क्वायर हटा देंगे तो बी भी 2 से विभाजित हो जाएगा। तो आप लिखेंगे कि बी स्क्वायर 2 से विभाजित है तो बी भी 2 को विभाजित करेगा, तो बिल्कुल अपरिमेय संख्या है, बिल्कुल इसका विरोधाभास है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कर्णिम 2 एक अपरिमेय संख्या है। कर्णिम 2 एक अपरिमेय संख्या